तो जैसे हम देखते हैं कुछ तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि लाइक डाउन स्टेट वगैरह में होते हैं या फिर कुछ डिप्रेशन वगैरह में भी होते हैं, तो उनका एक पोस्चर जो होता है वो बदल जाता है बिल्कुल ही। जो उनका नॉर्मल पोस्चर होता है, जो नॉर्मल इंसान का एक पोस्चर होता है, उसके कंपैरिजन में इस इंसान का पोस्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तुम अक्सर देखोगे कि ये इंसान ऐसे चल रहा होता है काफ़ी बार। ही जस्ट वॉक्स लाइक दिस ऑल द टाइम, ऐसे नीचे देख रहा है और बस ऐसे झुका सा हुआ लाइक बेंड पोस्चर ऐसे चल रहा होता है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि लाइक जब तुम ऐसे झुके हुए चल रहे होते हो, तो पहली बात तो तुम प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं हो। तुम कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो और तुम बस इतना सा सर्कल देख रहे हो। तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो दुनिया के अंदर। यू आर जस्ट सीइंग दिस ओवल, इतना सा एरिया देख रहे हो तुम, ठीक है। और तुम कुछ सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तुम्हारे विचार इस चीज़ के बारे में हो सकते हैं कि कोई चीज़ तुम्हारे से पता नहीं कितने साल से सॉल्व नहीं हुई है, या फिर तुम्हारा कोई रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं और तुम उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हो उस टाइम पे, राइट। और इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सम पीपल आर ऑल्सो लाइक अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, कि उन्हें खुद से शर्म आ जा रही है। एंड वो बस ऐसे खुद में ऐसे इसीलिए चल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे खुद के इसीलिए चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। दे लाइक उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं हूँ ही क्या, मैं हूँ ही क्या। और अगर मैं लोगों की तरफ देखता हूँ जो आ जा रहे हैं लोग, अगर उनकी आंखों की तरफ मैं देखता हूँ, तो ये मुझे पहले ही अवॉइड करना चाहते हैं, ये पहले ही मुझसे नहीं बात करना चाहते क्योंकि मैं हूँ ही क्या, है ना। मैं हूँ ही क्या, तो ये तो मुझे अवॉइड ही करना चाहते हैं। तो वो क्या करता है कि अपना पहले ही वो उनके उनके साथ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाता है कि मैंने इनको अनकंफर्टेबल क्यों करना, मैंने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना ही क्यों, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड मी, है ना। और साथ में उसको खुद के ऊपर शर्म भी आ जा रही है, शर्म भी आ जा रही है। सी इसके साथ क्या होता है कि जस्ट बिकॉज तुम सिर्फ इतना सा एरिया देख रहे हो, है ना, तुम सिर्फ इतना सा, कभी ऑब्जर्व करना, तुम जब ऐसे चल रहे हो तो यू जस्ट सी दिस स्मॉल ओवल लाइक शेप, बस इतनी सी देख रहे होते हो तुम जगह। और अगर तुम ऐसे देखने लगो तो यू विल सी दिस इन 3D, कितना ज़्यादा एरिया तुम्हारे सामने दिखने लगता है, राइट। तो जब हम डेटा इनपुट की बात करें, तो डेटा इनपुट जब हम दुनिया को देखने का नज़रिया है, एक तो है कि तुम सिर्फ सोचते हो कैसे, है ना। जो तुम सोचते हो वो यहीं से आता है कि तुम्हारा डेटा इनपुट क्या आ रहा है, तुम क्या चीज़ों को सोचते हो, देखते हो, उन्हीं से तुम्हारी सोच बनती है। बट अगर तुम सिर्फ इतना सा एरिया हर बार देखते हो, इतना छोटा सा एरिया, तो तुम्हारी सोच भी वैसे कंप्रेस होती जाती है, नीचे जाती जाती है, नीचे चली जाती है, तुम्हारी सोच छोटी होती चली जाती है। तो यू रियली नीड टू जस्ट लिफ्ट योर हेड अप और अपनी आंखों से लाइक पूरी दुनिया को देखो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ना तो तुम्हारी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ना ही तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारी लाइफ के अंदर, और तुम्हें हर एक चीज़ खा रही है, बट यू नीड टू सी दिस होल वर्ल्ड। बस इतनी सी हैबिट तुम्हें स्टार्टिंग में बनानी पड़ेगी, इसे नीचे देखने की बजाय बस इतना सा 45 डिग्री ऊपर करके, और इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। और वही बात शेम और लोगों को अवॉइड करने वाली है, तो बात यह है कि जैसे सी लेट पीपल अवॉइड यू। तुम अपने आप असम्पशंस लगा रहे हो कि लोग मुझे अवॉइड करना चाहते हैं, लोग मुझे अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। तो यू डोंट सी पीपल इन देयर आइज, तुम पहले ही खुद को अवॉइड कर लेते हो उनसे। और कुछ लोग जो तुमसे बातें करना भी चाहते थे, उन्हें ये लगने लगता है कि तुम उन्हें अवॉइड करना चाहते हो, है ना। तो इफ़ देर आर सम पीपल जो तुम्हें अवॉइड करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आंखों को साइड में करने दो, तुम अपनी आंखों को साइड में मत करो। इससे एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा जब बुरा वक्त था या फिर तुम ऐसे स्टेट में थे, तो कौन कौन लोग तुम्हें मिलना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो तुमसे नहीं बात करना चाहते थे, है ना। और अंदर से ये भी होगा कि एटलीस्ट मैं लोगों को फेस तो कर पा रहा हूँ, है ना। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, बट मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और वही बात कि वही थॉट्स जो तुम्हारे चली जा रहे हैं ना सारा टाइम, जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और यू आर लाइक कि मैं दुनिया में इंटरेक्ट करने का मेरा मन नहीं है, पहले ये चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाए। सो थिंग इसकी जो चीज़ें इतने टाइम से नहीं सॉल्व हुई हैं, वो 5 मिनट में नहीं सॉल्व होने वाली है। इट विल बी अ स्लो प्रोसीजर, और जितना ज़्यादा तुम एग्रेसिवली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना एग्रेसिवली उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगी चीज़ सॉल्व। और सारा टाइम ऐसे चलते चलते उसी चीज़ के बारे में रेपिटेटिवली सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो
तो तुम जितना मर्जी उसके बारे में सोची जाओ, ऐसे नहीं होने वाला। एटलीस्ट अगर तुम उसे अवॉइड करके एक दुनिया का पार्ट बनने लगोगे तो तुम धीरे धीरे देखोगे कि वो चीज़ सॉल्व होने लग जाती है, राइट। और जस्ट बिकॉज तुम दुनिया को नहीं फेस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं हो, अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं हो तो तुम माइंडफुल भी नहीं हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही नहीं हो, सारा टाइम उन्हीं थॉट्स के अंदर जंगल में फंसे रहते हो, तो ऐसे थोड़ी ना वो थॉट सॉल्व होंगी। जब तुम नए इवेंट्स के अंदर जाओगे, जब तुम नई चीज़ों को करोगे, तभी तो जाके वो चीज़ें सॉल्व होंगी। रेपिटेटिवली एक ही चीज़ के बारे में सोच के वो चीज़ नहीं सॉल्व होने वाली है। और फिर बात होती है, जॉर्डन पीटरसन ने बात की थी कि लॉबस्टर्स के बारे में उन्होंने बात की थी। लॉबस्टर के केस में क्या होता है कि जब एक दो लॉबस्टर्स की लड़ाई वगैरह होती है और एक लॉबस्टर हार जाता है, तो उसका क्या होता है कि उसका बॉडी पोस्चर ऐसे सिकुड़ जाता है ना। एक 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 लॉबस्टर था जो पूरा ऐसे बॉडी पोस्चर खुला खुला बॉडी पोस्चर लेके चलता था, और एक लॉबस्टर है जो अब बंद बंद सा रहने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उसके सेरोटोनिन लेवल्स भी ब्रेन के कम होते चले जाते हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि अब उसकी बॉडी, अब उसका दिमाग उसे कहता है कि तू इतना स्ट्रांग नहीं है, तू बच बच के रह, तू बच बच के रह चीज़ों से। तो इसी से ये आता है कि हमारा जो है ये रॉन्ग पोस्चर एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो एक इनोसेंट इंसान हूँ, कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं बस एक इनोसेंट सा इंसान हूँ, और प्लीज़ यार, मतलब आई डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तुम इस स्टेट में चले जाते हो कि सामने वाला इंसान भी कहे कि हाँ यार ये तो इनोसेंट है इन अ वे, तुम ये सोचते हो। बट अगर तुम ऐसे इनोसेंट बन के, अगर तुम ऐसे खुद को ऐसे वीक सा बना के कुछ फाइट्स को अवॉइड कर भी लेते हो, तो उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि तुम अंदर से तो हारे जा रहे हो ना। और बहुत सारी ऐसी फाइट्स थी जिनमें कि तुमने सच में विन मिलनी थी, द फाइट्स दैट रियली मैटर्ड, उनके अंदर फाइट करने की अब तुम्हें हिम्मत ही नहीं बचती है, बिकॉज तुमने कभी किसी चीज़ को फेस ही नहीं किया है। अगर तुम सही हो, लाइक यू रियली नीड टू कीप योर पोस्चर अप, क्योंकि तुम सही हो, इसी का ही तो साइन है कि तुम्हारा पोस्चर ऐसे है। तुम सही हो इसका साइन ये नहीं है कि तुम्हारा पोस्चर ऐसे कि हाँ मैं सही हूं, मैं बेचारा हूं, मैं सही हूं, आई एम इनोसेंट, इसका पोस्चर ऐसे होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, राइट। और इसी के बारे में जॉर्डन पीटरसन लॉबस्टर्स वाले केस के अंदर बात करते हैं। फिर एक मिल्टन एरिक्सन नाम का एक आदमी हुआ करता था, तो उसके केस में क्या हुआ कि उसे एक टाइम पे आके पैरालिसिस हो गया, ही वेंट इनटू कंप्लीट पैरालिसिस, और बस वो बेड पे बैठा रहता और बस आइज़ मूव करती थी उसकी, और कुछ भी नहीं उसका मूव कर रहा था। तब वो बेड पे बैठा रहा, कितनी देर तक ही रहता बेड के अंदर, फुल पैरालिसिस में था। तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज कि क्योंकि उसका ब्रेन एक्टिव था, तो अब वो लोगों को ऑब्जर्व करने लग गया। ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड हिम, एंड फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ज़्यादा बारीकी के अंदर ऑब्जर्वेशंस में चला गया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता, ही वॉज जस्ट इन अ कंप्लीट पैरालिसिस स्टेट। एंड फिर उसके साथ क्या हुआ कि वो जब ऐसे बैठा बैठा ऑब्जर्व कर रहा था, तो इतनी बारीकी से वो ऑब्जर्व करने लग गया कि ही इवन स्टार्टेड नोटिसिंग द पल्स रेट ऑफ पीपल। यहाँ से यहाँ पे गर्दन के अंदर उसको पल्स रेट दिखने लग गई थी कि कब वो क्या बोलते हैं और उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है। वो इतनी बारीकियों में पहुंच गया कि वो अब पता लगा लेता था कि अगर इंसान कुछ बोल रहा है और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर कुछ और चीज़ आ रही होती है, कि अगर वो इंसान कह रहा है कि हाँ यार तू मेरा सेब खा ले यार, तू तो मेरा दोस्त है, बट उसकी फेशियल एक्सप्रेशन में हल्का सा कुछ और चेंज होता है, और बहुत ही माइन्यूट टाइम पे भी होता है, वट वी कॉल माइक्रो एक्सप्रेशन। जैसे लाइक कोई चीज़ होती है और अचानक से तुमने किसी के सामने कोई चीज़ बोली, और अचानक से फॉर लाइक अ पार्ट ऑफ अ सेकेंड उसका ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और फिर वापस से वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है, क्योंकि उसे एक इंसिडेंट के होने के बाद में अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ता है वॉलंटरीली। लेकिन अपने आप जो फेशियल एक्सप्रेशन आया था वो बड़े छोटे मोमेंट के लिए आया था, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। ऐसे ही जब तुम आसपास अपने सारे लोगों में देखोगे, तो तुम उनके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज को जब तुम ऑब्जर्व करने लगोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बारीकियां दिखने लगती हैं। कि मिल्टन एरिक्सन के केस में क्या हुआ कि वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि एक बारी उनके पास एक
लेडी आई, और वो उस लेडी को कोई भी साइकोलॉजिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया था, कोई भी काउंसलर उसको सॉल्व नहीं कर पाया था उसके केस को। एंड शी केम टू हिम एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगी। तो मिल्टन एरिक्सन कहते कि तू कितने टाइम से लड़कियों वाले कपड़े पहन रहा है? ही वॉज शॉक्ड कि इसे कैसे पता लग गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी चाल ढाल लड़कियों वाली है, मेरा सब कुछ लड़कियों वाला है, मेरी आवाज़ लड़कियों वाली है, मेरी प्रॉब्लम्स मैं लड़कियों वाली बता रहा हूँ, तो इसे कैसे पता चल गया मैं लड़का हूँ? तो ही सेड कि जब तुम ऐसे ऐसे बुर होते हैं ना जो, तो ऐसे जब तुमने स्वेटर पहना हुआ था, तो जब तुम बुरों को ऐसे उतार रहे थे, तो तुम्हारा हाथ सीधा ही ऐसे बुरों को उतार रहा था। इंस्टेड ऑफ व्हाट अ लेडी एक्चुअली डज इज कि वो इस ब्रेस्ट एरिया को एक्चुअली अवॉइड करके यहाँ से आके ऐसे यहाँ से बुर उतारती है, राइट। अगर कोई उसके सामने कोई बात करने आई एक बारी लेडी, एंड शी सेड अबाउट, लाइक एक पूरा सेंटेंस बोला और अबाउट में ए के बाद उन्होंने गैप ले लिया, अबाउट, एंड ही रिकग्नाइज इट कि यहाँ पे ये झूठ बोल रही है, और प्रॉब्लम कोई और थी जो वो बता रही थी उसके अलावा। लोगों की चाल ढाल को वो नोटिस करने लग गए कि किसी की चाल टाइट होती है, किसी की चाल ऐसे झूलने वाली होती है, किसी की चाल में कुछ और चेंजेस होती है। कभी हम किसी से मिलते हैं जिसके साथ हम प्यार वगैरह करते हैं या हम खुश होते हैं, तो हम ऐसे फूल से जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर कहीं पे थोड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है तो हल्के से हम सिकुड़ जाते हैं, हल्के से, शायद उतने ज़्यादा नहीं जितने डिप्रेसिंग केसेस में होता है, बट स्टिल when you will go into this physical world you will start seeing these physical elements a lot, कि कितना ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज और कितना ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस चीज़ों को दिखा रहे हैं। वो ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं जो तभी कभी तुमने नोटिस ही नहीं की। तुम लोगों की अलग अलग तरह की चाल देखोगे अलग अलग सिचुएशंस में, तुम अलग अलग तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, एंड स्पेशली उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस को देखोगे। तुम देखोगे कि यहाँ से उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तुम देखोगे कि माथे से उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, और वो बहुत माइन्यूट होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि पूरे के पूरे रिंकल्स आ गए, बहुत ज़्यादा माइन्यूटनेस तुम्हें दिखने लगेगी। बट ये सब चीज़ें तभी होंगी जब तुम आउटवर्डली होगे। अगर तुम सारा टाइम सबके साथ कॉन्वर्सेशंस करते टाइम सिर्फ खुद के बारे में सोची जा रहे हो, तो तुम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, राइट। तुम सारा टाइम खुद ही के बारे में सोची जा रहे हो, एंड देन यू आर लाइक कि यार कन्वर्सेशन हो तो गई लेकिन मज़ा नहीं आया, बिकॉज द मेन पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वॉज लेफ्ट आउट बाय यू। और ये मेरे साथ भी होता है, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमें एक लिसनर मिल जाता है और हम फूला ना समाने लग जाते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवरसेल्व्स एज दिस कुछ बड़ी सी चीज़, और फिर हम भूल जाते हैं कि सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस देनी थी, या फिर सामने वाले की बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देखने थे। सामने वाला कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, यू लाइक, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सुन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंगली सुन रहा है, तुम्हें ऐसे लगने लगता है, बट रियलिटी ये हो रही होती है कि वो बस अच्छा अच्छा ही बोल रहा है, अंदर के अंदर वो तुम्हें जज किए जा रहा होता है। तो जब तुम डिप्रेशन वगैरह में होते हो, यू आर लाइक कि मैं यार इतना ज़्यादा खुद को मैं इतना ज़्यादा लोगों से बचाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को पता ना लगे कि मेरे को डिप्रेशन वगैरह है या मेरे को ऐसा है या फिर है ना। तो यू आर लाइक कि इनको पता कैसे चल गया कि मेरे को है इशू, क्योंकि लोग आके तुम्हें बोलने लगते हैं कि यार तू ठीक तो है ना। तो तुम सोचने लगते हो। द थिंग वॉज कि क्योंकि उन्हें इसीलिए पता लग गया क्योंकि तुम हमेशा इनवर्डली थे। तुम हमेशा हर एक कन्वर्सेशन के अंदर सिर्फ यही सोचते रहते थे कि क्या मैं इसको कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ, क्या मैं इसको ठीक फील करवा रहा हूँ, क्या मेरा डिप्रेशन तो नहीं दिख रहा है, मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं दिख रही है। तुम सारा टाइम यही सोचते रहते थे जब भी तुम उनसे कोई भी बात करते हो। और फिर दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व यू, बिकॉज वो इतने इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ तुम ही बोली जा रहे हो, और वो बैठे बैठे तुम्हें देखते रहते हैं, तुम्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं, बिकॉज अब वो वेले हो गए हैं, वो सोचने लगते हैं तुम्हारे बारे में चीज़ें। तो यू रियली नीड टू टर्न आउटवर्ड्स, और इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। और जब बहुत टाइम से तुम्हारा पोस्चर ऐसा सा था और यू आर अवॉइडिंग एवरीथिंग, और अचानक से तुम ऐसा और सामने और लोगों की तरफ देखने लगोगे, और तुम ऐसे थोड़े से बढ़ जाओगे और तुम्हारी अपनी थॉट्स को अवॉइड करके लोगों की चीज़ों को सुनने लगोगे, कि तो स्टार्टिंग में ऐसे होगा कि तुम्हारी हल्की सी धड़कन तेज़ होगी, तुम्हारी हल्की सी ऐसे धड़कन सी तेज़ हो जाएगी, तुम्हें हल्का सा डर लेने लगेगा, एंड इट्स ओके।
लगने लगता है जब तुम किसी बहुत पुरानी चीज़ को अचानक से चेंज करने की कोशिश करते हो। बट इससे ऐसा ज़रूर होगा कि तुम अब लाइफ को ऐसे इन अ वे तुम कहोगे कि हाँ मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। आई डोंट नो चीज़ें कब सॉल्व होंगी, कैसे सॉल्व होंगी, बट मेरा बॉडी पोस्चर ठीक हो गया है। बाकी की चीज़ें मैं बाद में देखूंगा। और हाँ, जब तुम ऐसे आउटवर्डली हो जाओगे, तुम्हारा पोस्चर वगैरह सेट हो जाएगा और तुम लोगों के एक्सप्रेशंस पे ध्यान देने लगोगे और बाहर को सारी चीज़ों को देखने लगोगे, है ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, तो तुम्हारे दोस्त भी जल्दी बनने लगेंगे। क्योंकि डिप्रेशन वगैरह वाले में केसेस में क्या होता है कि यू हैव दिस लोनलीनेस इश्यूज काफ़ी होते हैं तुम्हारे अंदर, तो यू आर नॉट रियली एबल टू मेक फ्रेंड्स, है ना, तुम्हें ऐसे तुम्हें लोनलीनेस वगैरह काफ़ी होती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब तुम्हारा पोस्चर ठीक होगा और जब तुम आउटवर्डली हो जाओगे तो, है ना।